हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज अब्दुल्ला सिद्दीकी। आज हमने गेट नंबर 17 के पास और फर्स्ट रिएक्शन का वीडियो शूट करेंगे यहाँ पर और बच्चों से बात करेंगे जस्ट आफ्टर एग्ज़ाम। तो इससे एक आइडिया हो जाता है कि पेपर कैसा था, टफ था, इजी था या मॉडरेट था, या मेरिट उसकी कितनी जाएगी। इन सभी चीज़ों को हम लोग एनालाइज करेंगे तब देखिए, और उसके बाद फिर उसकी आंसर कीज़ अपलोड करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा वो भी हम लोग अपलोड करेंगे। बस पेपर ओवर होने ही वाला है, अभी जैसे ही बच्चे निकलते हैं उससे हम लोग बात करेंगे। योर गुड नेम? आरिश जमाल। आरिश जमाल, कैसा हो पेपर? पेपर काफी लेंथी था, पेपर अच्छा हुआ बट अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा सा। कुछ कैट के पीवाईक्यूज आए थे इस बार। पीवाईक्यूज से कैट बिल्कुल थे, और लॉजिकल रीजनिंग प्योर कैट बेसिस पे आई थी, प्योर एकदम। मतलब क्रिटिकल रीजनिंग की ज्यादातर नहीं, लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा थी, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा थी। अराउंड आपको पेपर में 6 से 7 सेट प्योर एलआर के देखने के लिए मिलेंगे, जो अब से पहले कभी नहीं हुआ। ओके, लास्ट के कंपैरिजन तो काफी टफ हो गया लास्ट तो। हाँ, मतलब एकदम चेंज कर दिया, अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा सा फॉर्मेट। कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि 6-7 सेट एलआर के आ जाएंगे पेपर में। डेफिनेटली कम आते हैं, एक ही दो हाँ जी। आता है। और इंग्लिश का कैसा हुआ? इंग्लिश का पोर्शन बहुत कम कर दिया और इंग्लिश का कंपैरेटिवली इजियर साइड पे था। इजियर साइड, हाँ, और इजी था। और व्हाट अबाउट जीके और करंट अफेयर्स? जीके वही था नॉर्मल, मतलब जैसा आता है। जीके में कुछ ज्यादा नहीं था, बट करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा थे। करंट अफेयर्स ही थे जीके। तो आपने तैयारी की थी करंट अफेयर्स की कहीं से की? नहीं, करंट अफेयर्स की तो नहीं की थी। तैयारी नहीं की? नहीं, करंट अफेयर्स की नहीं थी। करंट अफेयर्स रह गए इसी वजह से। तो ओवरऑल आपके हिसाब से कितनी मेरिट जानी चाहिए कट ऑफ? कट ऑफ इस बार नीचे जाएगी फॉर श्योर, क्योंकि अंदर भी लोगों से पूछा है तो पता लग रहा है कि 45 के आसपास जाना चाहिए। हाँ, इतना ही लग रहा है, इतना ही लग रहा है। बाकी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। माय नेम इज समीर खान। कैसा हो पेपर ओवरऑल? पेपर तो काफी टफ था। जो 2021 में पेपर आया तो उस लेवल का था। लास्ट वीक के कंपैरिजन में तो काफी टफ पेपर है, मैंने देखा है। कौन सा सेक्शन ज्यादा टफ लगा आपको? मुझे तो मेरी मैथ ठीक है, तो एक तो जीएस टफ थी मेरे लिए। जीएस टफ थी। करंट अफेयर्स तो आपने किया था कि नहीं कहीं से, किसी सोर्स से? करंट अफेयर मैंने यूट्यूब पर ही वीडियो वगैरह देखे थी, वहीं से करा था। अच्छा, ठीक है। और ओवरऑल रीजनिंग और इंग्लिश की हम बात करें, रीजनिंग इंग्लिश रीजनिंग भी मुझे टफ लगी। कितना किया होगा आपने? मैंने तो अगर वैसे देखे जाए करेक्टली तो लगभग 80 के आसपास करे थे। 80 कितना सही हो सकता है? 80 इसमें से मेरे लगभग 25 ठीक हो जाएंगे, फिर मैंने बाकी जो ओवरऑल सारी ही लगा दिए थे। अच्छा, हाँ, कि वो नहीं करना चाहते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स। अगर आपने 40 भी जिसने सही किया होगा होपफुली इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। सेंटर की तरफ से आपको हो जाना चाहिए। थैंक यू। मुंतहा। मुंतहा, कैसा हो पेपर ओवरऑल? पेपर तो टफ आया था। टफ आया था? कौन सा सेक्शन टफ था? हमें तो ज्यादातर मैथ ही टफ लगती है, क्योंकि अगर जिस बच्चे की मैथ अच्छी तो उसका अच्छा पेपर हुआ और इंग्लिश भी बेटर थी। और रीजनिंग का वो जैसे कि होता है ना लेटर सीरीज वगैरह, वो सब तो कुछ भी नहीं थी। बाकी जो है लेवल बहुत हाई था जैसे जिस हिसाब से। हाँ, एएमयू का हमें ज्यादा बेटर लगा। एएमयू का ज्यादा? एएमयू का पेपर तो सिस्टमैटिक आता है, जामिया का पेपर में इशू रहता है। और लास्ट ईयर से तो हमें नहीं लग रहा कि कुछ पैटर्न मैच था इसका। ज्यादातर जो है मतलब पैसेज वगैरह दिए हुए थे, ऐसे दिए हुए थे। ओवरऑल कितना क्वेश्चन किया होगा आपने? हमने तो ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करा और हमें नहीं लग रही कि इतनी कट ऑफ जाएगी। इतनी कट ऑफ तो इसकी लो जाएगी डेफिनेटली। हम लोग अभी इसका वीडियो शूट करेंगे तो हमने तो 55 टू ऐसे अंडर 60 करे होंगे। अंडर 60 के? जी, ज्यादा नहीं करे हमने अटेम्प्ट, क्योंकि मतलब कोई सेक्शन इजी लगा कि नहीं लगा कि ओवरऑल पूरा पेपर? इंग्लिश के अलावा हमें करंट अफेयर्स? हाँ, करंट अफेयर्स बहुत सारे थे, कर लिया था करंट अफेयर्स। और जीएस में पहले जैसे कि अमेंडमेंट वगैरह पॉलिटी से आता था, इस बार पॉलिटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नहीं थे। हाँ, हिस्ट्री के भी नहीं थे कुछ, मतलब ज्यादातर मतलब अप्रोक्स सबसे ज्यादा तो वही थे करंट अफेयर्स बस। करंट अफेयर्स ओवरऑल फिर मेरिट लो जानी चाहिए इस हिसाब से पेपर, अगर आपको टफ लगा तो। हमें तो टफ लगा, बाकी और किसी का नहीं कह सकते। जैसे मैथ अच्छी है तो ज्यादा बेटर हुआ होगा लोगों का, क्योंकि मैथ बहुत थी, मैथ्स के क्वेश्चन और डीआई के क्वेश्चन बहुत थे। डीआई अच्छी है तो अच्छा हो गया होगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। सेंटर की तरफ से आपका हो जाना चाहिए। थैंक यू। योर गुड नेम? सर समीर अहमद। समीर अहमद, कैसा हो पेपर? सर पेपर कुछ खास अच्छा हुआ नहीं। अच्छा, कैसा क्या टफ आया था कि इजी आया था? बहुत टफ था, कैट के लेवल का, मतलब कैट के लेवल। लास्ट ईयर के अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट ईयर का अगर कंपेयर करें तो बहुत बुरा था इस बार। पेपर टफ था बहुत। पिछली बार इतना इजी दे दिया, इस बार इतना हार्ड, मतलब कोई लेवल ही नहीं है। मतलब एक कोई लेवल तो सेट हो ना कि इस लेवल के क्वेश्चन आए। इसमें तो ना डीआई थी, ना मतलब आपकी रीजनिंग थी, मतलब उस लेवल की जिस तरह की आई थी पिछली बार।
पेपर प्रॉपर डिजाइन नहीं था आपके कहने बिल्कुल डिजाइन नहीं था सर। कहते शुरू में भी मैथ्स के क्वेश्चन थे, लास्ट में भी मैथ्स के क्वेश्चन दे दिए सर। हम तो रीजनिंग ढूंढते रह गए, रीजनिंग मिली नहीं है से। और करंट अफेयर्स और जीके और इंग्लिश के बारे में क्या कहेंगे आप? सर। करंट अफेयर भी सर पता नहीं क्या था, कुछ खास मतलब मेरे तो समझ में आया नहीं। इसमें कहते हैं करंट अफेयर में एक्चुअली में पूछा क्या गया है। इंग्लिश फिर भी ठीक थी, बस एक सेक्शन इंग्लिश ही था जो जिसे आप कह सकते हैं कि हाँ वो करने लायक था। मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर नहीं था। अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं था। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। होपफुली आप इसकी मेरिट थोड़ा सा लो जानी चाहिए, हो जाना चाहिए। चलिए सर ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू। योर गुड नेम? दस्तर जमाल। मुदस्सिर जमाल, कैसा हो पेपर? सर एक्सपेक्टेशन से काफ़ी हाई था और ऐसा लग रहा था ये प्रीवियस ईयर के कैट से क्वेश्चन उठा करके मिक्स कर दिया गया और ऐसा लग नहीं रहा था कि MBA जामिया का क्वेश्चन पेपर है, कहीं से उठा करके पेस्ट कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको नहीं लगा पेपर? अकॉर्डिंग टू सिलेबस वैसे जामिया कोई सर्टिफाइड स्पेसिफिक सिलेबस है नहीं, सिलेबस तो है, जामिया की वेबसाइट पे भी है syllabus, लेकिन आप देख सकते उससे हैं। रिलेटेड कुछ नहीं आया। उससे related कुछ नहीं था। बस एक दो क्वेश्चन मैच कर रहे थे, मोस्टली बहुत डीप नॉलेज में थे और जो कैट आपने लेवल PYQs किया था प्रीवियस जी, क्वेश्चन करा। किया, तो उसके कंपैरिजन में कैसा लगा आपको? उससे कंपैरिजन बहुत हार्ड था। 2020 का क्वेश्चन पेपर अगर लोगों को याद होगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है ये, उससे भी ज़्यादा हार्ड हो गई है। और इंग्लिश बाकी सेक्शन आप क्या कहेंगे? बाकी सेक्शन इंग्लिश करने लायक थी और बाकी DI मुश्किल थी और मैथ्स भी मुश्किल था जी। तो आपके हिसाब से कितने इसका कट ऑफ कितना जाना चाहिए? अगर मैक्स जाना चाहिए 40 के आसपास, 40 से आगे नहीं। क्योंकि पेपर टफ था, ज़्यादा जी, tough मेरिट नहीं जाएगी। चलिए बेस्ट ऑफ लक सेंटर की तरफ Thank you, से। sir. थैंक यू। तो पेपर ओवरऑल लगता है सर पेपर तो नहीं अच्छा हुआ, टफ था पेपर। और जीके जनरल अवेयरनेस करंट रिसेंट की रिलेटेड थी, तो जिसने पढ़ा होगा तो उसने 17 क्वेश्चन तो उसके आसपास बना लिए होंगे। बाकी इंग्लिश मॉडरेट थी, मैथ्स और रीजनिंग तो कैट के लेवल के थे। कैट के लेवल अकॉर्डिंग टू सिलेबस था पेपर की नहीं जो जामिया सर का नहीं सिलेबस है? सर, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि सर जामिया वाले ये क्यों नहीं देते, मतलब एक पर्टिकुलर बता दे कि हम इससे दे रहे हैं, कभी कहीं से भी दे देते हैं उठा के। रीजनिंग जैसे कोई रीजनिंग का लॉजिक नहीं था, कोई सी भी रीजनिंग दे दी। जैसे जनरल अवेयरनेस पे वो होते हैं हिस्ट्री के, इकोनॉमिक के, अब तुमने बिल्कुल रिसेंट करंट अफेयर्स ही दे दिए। तो प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए, उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे कैट का पेपर डिजाइन होता है, एक प्रिस्क्राइब सिलेबस होता है, हाँ, उसी के तो अकॉर्डिंग उन्हें आता है। सिलेबस एकदम अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहिए हमें और उसी के अकॉर्डिंग देना चाहिए। डेफिनेटली बच्चों को फिर बड़ी परेशानी होती है, ये साल भर तैयारी इसी करते हैं वजह से और हम लोगों का पेपर पूरा point बहुत नहीं आता है। वो ज्यादा अच्छा नहीं गया, टू बी ऑनेस्ट। फिर भी कितना किया होगा सर हमने आपने? 64 अटेम्प्ट किए हैं। कितना सही होगा ये सब से? अभी हम कुछ नहीं कह कुछ सकते। नहीं कर सकते। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आपका हो जाए सिलेक्शन, उम्मीद Thank you, sir. योर गुड नेम? महद आलम सर। मैडम कैसा हो पेपर? सर पेपर बहुत ही बिलो एवरेज हुआ, पेपर अच्छा नहीं हुआ, मतलब बहुत डाउन हुआ और मोरल डाउन हो गया पूरा। आज का पेपर देख के बहुत खराब पेपर हुआ है। पेपर यस सर। मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस था जो जामिया प्रिस्क्राइब अपनी वेबसाइट पे जो सिलेबस अपलोड करता है, उसके मैं- अकॉर्डिंग सिलेबस था पेपर की नहीं? 70% आउट ऑफ सिलेबस था। उन्होंने मतलब क्या नाम है अर्थमेटिक बोल रखा था और अर्थमेटिक के क्वेश्चन आप अगर मतलब पिछले साल उन्होंने कोई पेपर उठा के देखेंगे ना, पिछले साल में कट ऑफ गई थी 100 अब क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब हो रहे थे आराम से हो रहे थे। मैथ का सेक्शन काफी इजी था, मैथ्स सारे मतलब पेपर बाकी भी सेक्शन ठीक थे। Easy मैंने थे, लास्ट ईयर भी दिया था, तो बट लास्ट ईयर मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी थी इसलिए मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, मैं वेटिंग में रह गया था। एंड इस बार मैंने दिया तो इस बार तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा। आप रीजनिंग देखेंगे, रीजनिंग में क्या आता है, आप सीरीज ले लिए, अल्फाबेटिक नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन ले लिए, एक क्वेश्चन नहीं इन टॉपिक से, एक क्वेश्चन नहीं। रीजनिंग में बेसिकली ये था, उसमें जम पैराग्राफ के फॉर्म में दे रखी है। So, मतलब इतना हार्ड था कि आप एक क्वेश्चन भी ना के बराबर हुआ है रीजनिंग का। DI आप उठा लिए, DI में भी सेम है, यही प्रॉब्लम फेस करी। समझ में ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या हो रहा है क्वेश्चन में, यही समझ में नहीं आ रहा। ओवरऑल कंक्लूजन और भी बच्चों से मैंने बात की है कि जो पेपर आया था वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं था, जैसे सिलेबस के हाँ सर, अकॉर्डिंग बिल्कुल सिलेबस नहीं था, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था। जामिया कमेटी सर, मतलब जैसे हम नियर बाई रहने वाले हैं, हमें पता है तो पेपर कैसे डिजाइन करती है, क्या एल्गोरिथम यूज करती है, क्या मोड ऑफ क्वेश्चन यूज करती है, किस वे में करती है, उनका कुछ समझ में ही नहीं आता। वेरिएशन तो मैं भी देख रहा हूँ 2020 से लेकर के लगातार हाँ, वेरिएशन। मतलब एक होता है ना कि कभी इजी कभी टफ। आप 10% चेंज कर दो, 20% चेंज कर दो, आप 70% 80% सिलेबस चेंज कर दो, क्वेश्चन में के वेरिएशन मतलब उनकी टफनेस में वेरिएशन ला दो, इतना वो जस्टिफिकेबल नहीं है ना, आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप कोई मतलब स्टूडेंट अपना एक एम बना के आ रहा है कि उसे इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, वो इस टाइप के ऐसे सॉल्व करेगा, उसे एक क्वेश्चन उस टाइप का नहीं मिल रहा तो वो क्वेश्चन क्या करेगा। आप देख लेगा इस बार भी कट ऑफ 2020 की तरह डाउन जानी है, ये है सर। होपफुली आपने जो किया आपका सही होगा तो इंशाल्लाह सर, जो करा है बेस्ट ऑफ लक, सेंटर की तरफ से आपका हो जाना। थैंक यू सर। आज मैंने कई बच्चों से बात की, ज़्यादातर बच्चे तो आज बात करना ही नहीं चाह रहे थे क्योंकि पेपर बहुत टफ था और दे आर वेरी अपसेट
ज़्यादातर बच्चे इसका मूड इतना ख़राब था, कुछ बच्चों को इनफैक्ट लिटरली रो रहे थे बहुत ज़्यादा। मैंने कई बच्चों को देखा कि जो इंटरव्यू देना नहीं चाह रहे थे, बात ही नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि पेपर जो था बहुत ज़्यादा टफ था और अकॉर्डिंग टू सिलेबस जैसे हम कहते हैं वैसा पेपर नहीं था, क्योंकि 2020 का जो पेपर आया था बिल्कुल उसी की तरह रिफ्लेक्ट कर रहा था। लेकिन बच्चे क्या होता है प्रीवियस ईयर्स के पेपर को जो है वो माइंड में रख करके तैयारी करते हैं, तो प्रीवियस ईयर्स का पेपर जो आया था वो काफ़ी इजी पेपर था, लेकिन इस साल का पेपर जो है वो काफ़ी टफ था, इस वजह से बच्चे बहुत अपसेट थे। तो होपफुली इसकी मेरिट लो जाएगी। अभी हम लोग पेपर पर एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो हम लोग जरूर अपलोड करेंगे। बच्चों का पेपर खराब हुआ है, मैं उनसे एक मैसेज देना चाहूँगा कि वो वरीड ना हो और होपफुली रहें, क्योंकि मेरिट इसकी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, मेरिट इसकी लो जाएगी। और उम्मीद रखें, दुआ करें, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।